तो मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, सिर भी मैंने धो लिया है और अब करनी है नवरात्रि के पूजन की तैयारी। हेलो जी, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पे मैंने ना पूजा का सारा सामान ला के रख लिया है। अब बैठ के आराम से तैयारी कर लूँगी। एक दो सामान जो किचन में रखा है वो भी ले आऊँगी धीरे धीरे करके। तो पहले कर लेते हैं माता रानी की स्थापना। हमारे यहाँ पे हाथ में हल्दी लगा के, हल्दी का थापा भी लगता है नवरात्रि के दिन, तो वो सब भी करूँगी। तो अभी कर लेती हूँ फटाफट से तैयारी, काफ़ी लेट हो गया है। सबसे पहले तो देखो मैं ये लेके आई थी माता की चौकी के लिए, ये बिछा देती हूँ चौकी पे। उसके बाद ये 2 दिए लेके आई थी, एक में तेल का दिया और एक में घी का दिया। ये भैरव बाबा के लिए तेल का दिया जलाते हैं और ये माता रानी के लिए घी का दिया। माता रानी को ले आई हूँ यहाँ पे और अब सबसे पहले इनको स्नान करवा देंगे गंगा जल से और इनके वस्त्र चेंज कर देती हूँ। देखिए मैं इनके वस्त्र लेके आई। और ये फटका और ये चुन्नर और ये इस ड्रेस के साथ लेके आई। और ये माला लेके आई थी। वैसे तो फूलों की माला रोज ही चेंज करते हैं, पर ये अलग से लेके आई थी, अच्छी लग रही थी मेरे को। तो अब माई रानी को स्थापित कर देते हैं थोड़ी सी अक्षत डाल के। तो मेरे को ना ऐसी पूजा आती है, तो कुछ गलतियाँ हो तो इग्नोर कर देना, क्योंकि सबकी पूजा का तरीका अलग अलग होता है। बस भाव चाहिए है माता को। ये माता रानी बैठ गई। बिखर गए, लेकिन बिखरे हुए नहीं उठाने, और बहुत सारे हैं। और यहाँ पे जो जवारे उगाते हैं ना, उसकी तैयारी कर लेती हूँ मैं। अब ये मिट्टी डाल ली है मैंने इस बाउल में, मिट्टी के में, और उसमें जो डाल दिए हैं, थोड़े बहुत नीचे डाल दिए हैं और ऊपर ऊपर डाल दिए हैं। तो इस तरह से फिर ये जवारे ना जल्दी ही उग जाते हैं इस तरह डालने से। और सबसे नीचे मतलब पूजा की कोई भी चीज़ को ना सीधे धरती पे या फिर किसी भी चीज़ पर नहीं रखते, थोड़े अक्षत रखते हैं, मतलब चावल रखते हैं, उसके ऊपर रखते हैं। और ये घट स्थापना के लिए ना इस मटके पे नाल बांध दूंगी, जो ये धागा होता है इसको बांध दूंगी, और इस पे स्वास्तिक चिन्ह बना दूंगी, टिक्का लगा दूंगी, ये सब कर दूंगी। और गणेश जी की भी स्थापना कर दी है मैंने, गौ माता को भी बैठा दिया है इस तरह से। सबसे पहले तो गणेश जी की पूजा होती है, तो उनको मैंने पहले ही बैठा दिया था। और इस जल में डाल दूंगी मैं दूब, हल्दी, चावल और मीठा और एक सिक्का, ये सब चीज़ें इसमें डाल दूंगी और इसको रख दूंगी उस मिट्टी के ऊपर। और इसके ऊपर रख दूंगी फिर नारियल चुनने वाला माता रानी का। इस तरह से ये घट स्थापना हो जाएगी। और मेरा पल्लू बार बार उतर रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि फिर जब दिया जलाऊंगी ना तभी एक बार सिर पे कर लूँगी। बार बार उतर रहा था, रुक ही नहीं रहा था सिर पे। तो बस मैंने ये नारियल भी रख दिया और ये पूजा के लिए सब पान सुपारी जो भी पूजन की सामग्री होती है सब कुछ इकट्ठी कर ली। ये पंचमेवा बना लिए थे, तो इसमें गोला, मिश्री और काजू, बादाम, इलायची, लौंग, ये सब कुछ होता है। तो ये सब भी तैयार हो गया। जल की लुटिया भर के रख ली थी मैंने। माला भी बना ली थी माता रानी की फूलों की। और जो गुड़हल का जो फूल होता है ना, मेरे ऊपर छत पे जो मैंने लगा रखा है पौधा, उसमें फूल खिल गए थे, तो मैंने वो भी रख लिया था पूजन के लिए।
अच्छा होता है माता रानी को गुड़हल का फूल चढ़ाना, बहुत शुभ होता है। तो जितने भी खिल जाते हैं मैं वो चढ़ा देती हूँ, मंदिर में चढ़ा देती हूँ। अब तो माता रानी की स्थापना कर ली तो अब यहाँ पे भी चढ़ जाया करेंगे। और घी और तेल का दिया जलाते हैं हम नवरात्रे में। एक भैरव बाबा की जोत होती है तेल की, और माता रानी की घी की जोत होती है। तो बस यहाँ पे इस तरह से मैंने सारे काम कर लिए। और जो एक तिलक लगता है माता रानी को हल्दी का और एक रोली का, दोनों तिलक लगाते हैं हम। तो सारी तैयारियां हो गई हैं। देखिए केशव भी तैयार होके आ गए हैं। देख रहे हो केशव तैयार होके बैठे। और ये माई रानी आपको पास से दिखाती हूँ, एक मिनट। ये यहाँ पे सुहाग का सामान रख दिया है मैंने। यहाँ घट स्थापना हो गई है। और ये गणेश जी भी बैठा दिए हैं, गौ माता, कामधेनु गाय बोलते हैं ना इनको। और ये हमारे केशव देखो, ये पंचामृत, ये जल है, ये फल है, पान सुपारी लौंग इलायची, ये पूजा की तैयारी सब हो गई है। अब हम जोत जला लेते हैं। चलिए कर लेते हैं पूजा। और अब मैं जोत जला लेती हूँ, दोनों दिए जला लूँगी। और उसके बाद जो हल्दी का थापा होता है ना, जो हाथ का जो मतलब हथेली पे जो हल्दी लगा के, हमारे यहाँ थापा ही बोलते हैं, हथेली की छाप देते हैं दीवार पे और उस पर टीका लगाते हैं। और यहाँ पे ना सबको मैं तिलक निकाल दूँगी, गणेश जी को, माता रानी को, कलश, नारियल, जो भी मतलब भगवान बैठे हैं उनके सबके निकाल दूँगी, केशव के निकाल दूँगी और अपने निकाल लूँगी। इस तरह से दिया जलाने के बाद सबके तिलक निकाल के, और फिर वो जो मैं हथेली से जो थापा लगाती हूँ वो लग जाएगा। और इसके बाद फिर मैं ना सीधी आरती करती हूँ। आरती के बाद फिर भोग हो जाएगा, अंगारी पे जो भोग लगता है। तो पतासे, लौंग, इलायची, इन सब का भोग लगा देती हूँ। और जो सब दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है वो भी मैं हर नवरात्रे में करती हूँ, लेकिन उसको उस टाइम पे नहीं करती जब सुबह पूजा जोत बत्ती करती हूँ, क्योंकि उस टाइम बहुत जल्दबाजी होती है। तो मैं बाद में जब मेरे को फुर्सत मिलती है बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, तो या तो तब कर लेती हूँ या फिर शाम को कर लेती हूँ आरती से पहले। तो इस तरह से मैं वो पाठ कर लेती हूँ। तो बस ये आप देखिए, मैंने हाथ पे सारे पे हल्दी लगा ली है। और इसको जो मैंने वो वाइट पेपर लगा रखा था उस पर ऐसे लगा दूँगी हथेली को, और उस पर मेरी हथेली छप जाएगी और उस पर तिलक निकल जाएंगे। ये हमारी परंपरा ही है, ससुराल से ही मैंने देखा है, सब ऐसे ही करते आ रहे हैं। तो ऐसे ही अब हमने भी स्टार्ट कर दिया। तो ये पता नहीं किस रीजन से करते हैं, लेकिन सब लगाते हैं तो हम भी लगाने लग गए। पीछे से ही ऐसे ही चलता आ रहा है ये सब कुछ। और फिर आरती कर लेती हूँ माता रानी की, गणेश जी की, भैरव बाबा की। और मैं आज अकेली हूँ तो इसलिए आरती करते टाइम भी मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मेरा ना सांस टूटने लग जाता है लगातार गाती रहती हूँ। तो इसलिए अगर बच्चे वगैरह साथ होते हैं तो थोड़ी सी हेल्प हो जाती है गाने में, वो बीच में मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है। तो अब बस मैंने गैस पे रख दी है जो अंगारी होती है जिस पे भोग लगेगा वो। तब तक मैं कर लूँगी आरती अपनी। गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लक्ष्मी का भोग लगे कंठ करे, एक दंड दया दंड चार भुजधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मुझे की सवारी, अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावते मैया जी को निस दिन ध्यावते, हरि ब्रह्मा शिवरी ओम बे गौरी मांगे सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना उज्ज्वल नैना चंद्र वदन नीको। तो मेरी आदि भवानी नगर कोट रानी आशा देवी मनसा देवी अष्टपदी छत्रपति तय मेरी काल का महारानी जय हो माता रानी। और वैसे इस तरह से मैंने पूजा कर ली, जैसी विधि मेरे को आती है उस तरह से मैंने आसान तरीके से अपनी पूजा कर ली है। शाम को पाठ कर लूँगी। और जो ये आवाज़ आपको सुनाई दे रही नहीं, पंखे की आवाज़ है, पता नहीं इसमें क्या गड़बड़ हो रही है, खटखट करता रहता है। और बस अब मैं केशव को भी उनके स्थान पे बैठा दूँगी।
जो उनकी जगह है वहाँ पे, क्योंकि गर्मी हो रही है और केशव ने भी खाना नहीं खाया है, मैंने भी नहीं खाया है। तो बस अब जो जल्दबाजी में जो काम बिखरा हुआ था उस सब को भी समेट दूँगी। किचन में, कमरे में, उन सब की मैं कपड़े वगैरह थे उन सब की तय लगा दूँगी, और जो कपड़े धोए थे मैंने ना उनको सबको छत पे सुखा दूँगी। ये सब काम समेट लूँगी, उसके बाद हम खाना खाएंगे। तो आप सबको भी नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सब आप सबके घर में निवास करे, खुशियाँ लेकर आए और खुशियाँ देकर जाएं। इसी तरह से आपके सारे नवरात्रों में खूब घर में खुशी का माहौल हो, हर दिन खुशी का माहौल। मैं सब बस यही दुआ करती हूँ माता रानी से। तो आप सबको भी नवरात्रों की दोबारा से बहुत बहुत बधाइयाँ। तो मेरे सारे काम अब हो गए हैं, बस कपड़े सुखा दूँगी और उसके बाद खाना खा लेंगे। और ये जो आवाज़ आ रही है ना, ये गिलहरी की आवाज़ आ रही है। हमारे यहाँ पे गिलहरियाँ बहुत ज़्यादा हैं। कपड़े भी उठा ले जाती हैं घोंसला बनाने के लिए। अपना जो भी उसका घोंसला बनता है ना, उसको बनाने के लिए हमारे केशव के कपड़े या छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं, जैसे सॉक्स वगैरह, हैंकी, बच्चों की रंगत की छोटी सॉक्स, ये सब भी उठा ले जाती है। वो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मेरे को तो पता भी नहीं चला। एक दिन किसी पड़ोसन ने बताया कि गिलहरी तुम्हारे कपड़े लेके जा रही थी, तब मेरे को पता चला कि गिलहरी ऐसे भी काम कर देती है। तो उसके बाद थोड़ा सा ना संभल के रहना पड़ता है, क्योंकि कपड़े गुम होते हैं तो पता भी नहीं चलता। एडवांस एक्स्ट्रा कपड़े इतने होते हैं बच्चों के छोटे छोटे, तो सोचती हूँ कि इधर उधर चले गए होंगे, लेकिन जब देख लिया ना तब पता चला कि ये गिलहरी का काम हो, इसीलिए कपड़े गुम हो जाते हैं। तो मैं जल्दी से केशव के कपड़े ऊपर नहीं सुखाती, लेकिन सर्दियों में तो केशव के कपड़े भी ऊपर ही सुखाने पड़ेंगे, क्योंकि वूलन के कपड़े होते हैं तो वो नीचे सूख नहीं पाते। और धूप भी ऊपर भी मेरी छत पे तो सर्दियों में बहुत कम ही आती है। सुबह सुबह की धूप आएगी बस, फिर उसके बाद चली जाती है। तो अब मौसम में थोड़ा सा चेंज हो ही गया, बारिश होने के बाद काफ़ी बदलाव आ गया मौसम में। बाकी फिर भी काम करते टाइम तो अभी भी गर्मी उतनी ही लगती है। तो मैंने जो ये कपड़े धोए थे, जो ये सब नहा के गए थे, उनके टॉवल गिल्ले थे, वो सब सुखा दिए हैं। और चने और आलू की सब्जी, लस्सी और रोटी। तो पहले केशव को खाना खिला देते हैं। और अब नवरात्रे तो लहसुन प्याज डलेगा ही नहीं खाने में, तो सिंपल सादा खाना बस यही होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आ जाइए आप लोग भी खाना खा लीजिए, जिसने नवरात्रे नहीं किए हैं, क्योंकि अब की बार हम तो सिर्फ 2 ही नवरात्रे रख रहे हैं। कुछ रीज़न है, वंशिका के पापा बीच में ही कहीं जाएंगे तो इसलिए नहीं कर पाएंगे, नहीं तो हम दोनों जोड़े से ही नवरात्रे करते हैं। तो अब की बार 2 ही नवरात्रे करेंगे और पूजन पूरे 9 दिन ही करेंगे। इसलिए आ जाइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। खा लीजिए खाना। तो मिलती हूँ आप सबसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना, वरना लाइक और शेयर तो ज़रूर करना। कमेंट भी करना क्या अच्छा लगा मेरी वीडियो में, क्या नहीं, उससे मेरा हौसला बढ़ता है।
रेस्पेक्टफुली प्लीज़ कमेंट करना। तो मिलती हूँ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। खाना खा लीजिए।